Bismillahirrahmanirrahim. I'm Engineer Shamsur Rahman and you are watching the Professional Civil Engineers. लास्ट मंथ हमारी एक इंटरव्यू हुई थी PHA डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल इंजीनियर के लिए। तो PHA एक्चुअली स्टैंड्स फॉर प्रोविंशियल हाउसिंग अथॉरिटी। ओके, उसमें हमारी इंटरव्यू हुई थी 13 जून 2020 को, यानी लास्ट मंथ जो थी 13 जून 2020 को। अच्छा, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए थे और मेरे कोलीग्स से पूछे गए थे, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि वो क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर कर दूं और उसके आंसर्स भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बेचिंग बॉक्स। ओके, बेचिंग बॉक्स जो है एक्चुअली हम बेचिंग जो है वो टू टाइप्स का करते हैं। सही है, एक में जो है बाई वॉल्यूम करते हैं और दूसरे में बाई वेट करते हैं। अच्छा, जो बाई वॉल्यूम करते हैं उसमें बेचिंग बॉक्स की जो है वॉल्यूम क्या होती है, तो इसका आंसर है वॉल्यूम ऑफ बेचिंग बॉक्स इज 1.25 cubic feet. ओके, एंड द डायमेंशंस आर 1 feet multiplied by 1 feet multiplied by 1.25 feet. It's not 1.5. okay, it is 1.25. अच्छा, तो वॉल्यूम जो है बेचिंग बॉक्स की वो 1.25 क्यूबिक फीट होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास जो सीमेंट बैग होती है उसकी वॉल्यूम जो है वो 1.25 क्यूबिक फीट होती है। तो हमने ऐसे बेचिंग बॉक्स तैयार किया होता है कि मतलब अभी जो हमारी फॉर एग्जांपल रेशो है प्लास्टर में 1:3 है, तो हम जो है एक सीमेंट बोरी डालते हैं, सीमेंट बैग डालते हैं और फिर 3 जो है ये बेचिंग बॉक्स के सैंड उसमें मिलाते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1 वे एंड 2 वे स्लेब। हम जो है स्लेब जब डिज़ाइन करते हैं तो उसे हम या तो 1 वे लेते हैं या 2 वे लेते हैं। तो इसका जो है कंसिडरेशन क्या है, अगर if L longer by L shorter greater than 2, then it would consider 1 way. Okay, then we will consider this slab is a 1 way. But if the L longer is divided by L shorter is less than 2, then we will consider this slab as a 2 way. Okay, 2 way डिज़ाइनिंग में जो है वो फोर्स जो है वो चारों डायरेक्शन में जाता है, लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और 1 वे में जो है वो सिर्फ 2 यानी शॉर्टर डायरेक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, व्हाट इज़ लोड बेयरिंग वॉल। ओके, एक्चुअली जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो हम वॉल्स देते हैं वो नॉन लोड बेयरिंग वॉल होते हैं, क्योंकि उसमें लोड जो है वो स्लेब से बीम पे आता है और बीम से कॉलम पे और फिर कॉलम से जो है फुटिंग पे जाता है। तो उसमें लोड वॉल जो है कोई लोड जो है वो नहीं लेता। अब इधर पाकिस्तान में जो यूजुअली यूज़ होते हैं, मैक्सिमम यूज़ होते हैं, तो वो है लोड बेयरिंग वॉल। उसमें क्या होता है, द वॉल विच इज़ डिज़ाइन टू टेक द लोड ऑफ स्लेब। ओके, उसमें जो है स्लेब डायरेक्टली रेस्ट करता है वॉल पे, तो वॉल पे या तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो ब्रिक्स की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, यानी हमें फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज़ करनी चाहिए, और इवन सेकंड क्लास ब्रिक्स वी कैन स्टिल यूज़। ओके, वेयर शेयर इज मैक्सिमम इन सिंपली सपोर्टेड बीम एट डी डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट। ओके, वो ये हमारे पास कंट्रोल, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ऐसे बीम होता है, सही है ना। अब इसमें फॉर एग्जांपल शेयर फोर्स है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, सही है, ऐसे। तो ये जो सपोर्ट से इधर जो है डी जो है एक्चुअली स्लेब ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या शेयर फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है, सही है। अच्छा, अभी चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is train? Okay, change in length per unit original length. This is too much simple. Components of road. कंपोनेंट्स ऑफ रोड में क्या आता है, इसमें एम्बैंकमेंट आती है, सही है, सब ग्रेड आता है और पेवमेंट आता है। पेवमेंट जो है आपके पास फिर उसमें दो टाइप्स के आते हैं। उसमें या तो मतलब सिर्फ ग्रेनुलर पेमेंट आता है, मैंने उस पर जो है यानी आप समझ लो ये WBM जो है वो एक टाइप है और पेमेंट का। और दूसरा फिर उसमें जो है ना असफाल्ट वेयरिंग कोर्सेज आते हैं, तो पेमेंट में ये दोनों आते हैं। एक तो मेन जो कंपोनेंट्स हैं रोड्स के वो तीन हैं, एम्बैंकमेंट, सबग्रेड एंड पेवमेंट। व्हाट इज़ द बाइंडिंग मटेरियल एंड WBM? WBM में जो बाइंडिंग मटेरियल यूज़ होता है वो होता है स्टोन डस्ट। इफ़ अ रोड सरफेस इज़ फ्लैट देन वी प्रोवाइड ग्रेड। ओके, ये क्वेश्चन है। अगर हमारे पास जो है रोड सरफेस जो है वो फ्लैट है, सही है, तो फिर भी हमें ग्रेडियंट या ग्रेड देना चाहिए, या स्टिल वे प्रोवाइड मिनिमम ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट्स जो है उसके जो टाइप्स होते हैं, एक मिनिमम ग्रेडियंट होता है, एक लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है, एक रोलिंग ग्रेडियंट होता है, और एक जो है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है। ये मैंने इसके बारे में कंप्लीट जो है डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप फिर उधर देख सकते हैं कि हम जो है मिनिमम जो ग्रेडियंट देते हैं, जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है वो हमने कितना देना होता है। ओके, व्हाट इज़ कैरेज वे, रोडवे एंड राइट ऑफ वे? कैरेज वे जो है जहाँ जिससे ट्रैफिक चलती है वो आपका बनता है कैरेज वे। ओके, और ये देखो ये आपका कैरेज वे बन गया। ये दोनों साइड्स पे जो है ये शोल्डर्स हैं। शोल्डर जो है वो अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप यहाँ पे टेम्परेरी पार्किंग कर सकते हैं, सही है, या जहाँ पे आपके पास फुटपाथ नहीं होता तो पेडेस्टेरियन भी ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कैरेज वे प्लस शोल्डर्स इज इक्वल टू रोड वे। ओके, एंड व्हाट इज़ राइट ऑफ वे? राइट ऑफ वे ये होता है कि इसमें जो है आपके साथ यानी बरम्स आते हैं, बरम्स भी आता है, साइड ड्रेन्स भी आते हैं, आप स्लोप्स भी देते हैं, और फिर कल को मुस्तकबिल में फ्यूचर में आप जो है इसको रोड विड्थ को आप एक्सटेंड करना चाहते हो ना, तो आपके पास एरिया होता है, सही है, तो ये सब को मिला के आपके पास राइट ऑफ वे बनती है। What is camber and its types and what is the percentage? For this link is given in the description. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसके लिए, और इस पे मैंने कंप्लीट यानी ब्रीफली वीडियो बनाई हुई है, सही है, वो आप देख सकते हैं। What is water cement ratio and maximum and minimum water cement ratio? अच्छा, सीमेंट रेशो जो है इज़ द रेशो बिटवीन वाटर एंड सीमेंट इन कंक्रीट मिक्स। ओके, एंड इट शुड बी 0.4 to 0.6। हाउएवर इन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट कुड बी रिड्यूस्ड अप टू 0.1। ये यूजुअली जो हम वाटर सीमेंट रेशो यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं 0.4 से 0.6 तक। इससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि फिर जो है हमारे पास सिग्रीगेशन और ब्लीडिंग का मसला आ जाता है, और फिर इससे कम भी नहीं दे सकते, सही है ना, 0.4 से कम भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपको जो है ना कम रिक्वायर्ड है, आपको जो है ना अपने कम ही रखना है, तो आप इसमें एडिटिव्स डालते हैं, प्लास्टिसाइज़र और सुपर प्लास्टिसाइज़र आप डाल के जो है ना इसकी वैल्यू आप कम इवन अप टू 0.21 तक कम कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट एंड वाई वी क्योर कंक्रीट, सही है, तो उसमें कंक्रीट, अच्छा, क्यूरिंग जो है वो हम इसलिए करते हैं कि ये श्रिंकेज क्रैक्स को कंट्रोल कर दें, सही है। ये क्यों जो है ना क्रिएट होते हैं श्रिंकेज क्रैक्स? ये एक्चुअली जो है टेम्परेचर वेरिएंस की वजह से आते हैं, यानी आपके पास हॉट वेदर होता है, सही है ना, और फिर ये जब हार्डनिंग करती है तो ये इसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होता है, और वाटर जो है वो वेपराइज होते हैं, इसमें जो कंक्रीट में वाटर होती है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्रैक्स आते हैं, सही है। वो उस क्रैक्स को जो है वो हम श्रिंकेज क्रैक्स बोलते हैं,
और इसको जो है कंट्रोल करने के लिए आपने मिनिमम जो है वो 7 दिन आपने इसकी क्योरिंग करनी है। सही है। अच्छा, अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए दूसरे इंटरव्यू में आ सकते हैं और मैं जो है इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई वुड इज़ नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टील इन आरसीसी। ये क्वेश्चन है कि हम जो है वुड क्यों यूज़ नहीं करते, स्टील यूज़ करते हैं। हमारे पास वुड जो है वो अवेलेबल होता है, आसान होता है, सही ना, उसकी मतलब इतनी प्राइस नहीं होती, और स्टील जो है इतना महंगा होता है, तो फिर स्टील हम क्यों यूज़ करते हैं। तो एक वजह ये है कि वुड जो है वो ब्रिटल है एंड स्टील जो है वो डक्टाइल है, और हमारे पास जो है वो डक्टाइल ही होना चाहिए। और दूसरी वजह जो ये है वुड जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम है, सही है ना, और स्टील की जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो कंक्रीट होती है ना उसमें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसमें कंप्रेशन का कोई मसला नहीं होता है, लेकिन वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है, तो उसमें जो है ना ब्रिटल फ्लेवर फिर आ जाता है। फिर वो ब्रिटल फ्लेवर को कंट्रोल करने के लिए हमने डक्टाइल मटेरियल देना होता है और ऐसा मटेरियल देना होता है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, सही है। तो स्टील जो है इस चीज़ को कम्प्लीटली पूरा करती है। व्हाट इज़ हैवी कंस्ट्रक्शन। अब हैवी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, एडीसी। एक हमारे पास आता है लाइट कंस्ट्रक्शन। लाइट कंस्ट्रक्शन में जो है हमारे पास प्राइमरी स्कूल्स या छोटे मोटे हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी वगैरह आते हैं। ऐसे जो चीज़ें होती हैं ये जो है लाइट कंस्ट्रक्शन में आते हैं। एक आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल, सही है ना, उसमें फिर हम जो इंडस्ट्री वगैरह बनाते हैं। और एक हमारे पास आता है हेवी कंस्ट्रक्शन। तो हेवी कंस्ट्रक्शन में डैम्स, एयरपोर्ट्स और ब्रिजेस वगैरह आते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन। फाउंडेशन में क्या स्टेप्स चाहिए। पहले तो जो हम जो है उसी इलाके को क्लीनिंग करते हैं, उसकी ग्रेबिंग करते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास वहाँ एक मतलब एक जगह है वहाँ पे जो है ना ट्रीज़ वगैरह आए हुए हैं, ट्रीज़ वगैरह जो है ना निकले हुए हैं, तो इसको हम पहले साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद एक्सकेवेशन करते हैं। फिर अगर वहाँ पे वाटर टेबल जो है वो बुलंदी पे है तो हम वहाँ पे डिवाटरिंग करते हैं, सही है, एफ एनी मतलब अगर रिक्वायर्ड था तो हम करते हैं। उसके बाद जो है हम कंपैक्शन करते हैं, फिर फार्म वर्क लगाते हैं, शटरिंग लगाते हैं, फिर जो है स्टील फिक्स करते हैं एंड देन कंक्रीट कोरिंग एंड देन। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंटिंग एंड प्लास्टरिंग। तो प्लास्टरिंग इज़ टू कवर द full wall area with the mix of 1:3 cement and sand, gives smoothness to wall surface. Okay, and pointing is fill the bricks gaps only. Okay, प्लास्टरिंग जो है वो हम जब फुल कवर चाहते हैं और हमारे पास जो है ना बजट ज़्यादा होता है तो हम प्लास्टरिंग करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे पास बजट कम होती है या हमारे पास जो है ना प्लास्टरिंग की ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ पे हम सिर्फ फिलिंग करते हैं और फिर उस फिलिंग को जो है ना पॉइंटिंग कहते हैं। ओके, व्हाट इज़ मीन बाय हाई ग्रेड कंक्रीट। अच्छा, कंक्रीट जो है जो हमारे पास यूजुअली यूज़ होते हैं, सही है, तो वो यूजुअली यूज़ होते हैं वो स्टार होते हैं M5 से। M5 मतलब क्या है, वो इसका मतलब है 5 मेगा पास्कल। ओके, आप यहाँ पे जो है टेबल से देख सकते हैं। तो उसमें आपके पास जो रेशो होता है, बेचिंग रेशो, वो 1:5:10 होता है। फिर हमारे पास M7.5 आता है, M10 आता है और फिर M15 आता है। M15 जो हम यूज़ करते हैं वो 1:2:4 है। और देन M20 जो है 1:1.5:3। अच्छा, तो एक्चुअली ये जो पहले 3 है, सही है, इसको हम PCC या प्लम कंक्रीट में यूज़ करते हैं। और M15 जो है, M15 से हम RCC में जो है हम M15 से कम नहीं डालते, सही है। तो फिर उसके बाद जो है
20, 25, 30, 35, 40 तक नॉर्मली जो है वो हम देते हैं। आम जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो 40 तक हम जो है उसमें 40 मेगापास्कल तक जो है हम कंक्रीट उसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो ग्रेड्स जो है वो क्या होते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये जो है यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज टिपिकली रिकॉग्नाइज कंक्रीट विद ए 28 डेज सिलेंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 42 मेगापास्कल और 600 psi। एक्चुअली वीडियो जो है ना थोड़ा यानी फास्टली बनाता हूँ क्योंकि फिर बंदा बोर होता है और बहुत लेंथी हो जाती है, तो थोड़ा फास्टली ही वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, तो हम जो है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है, अच्छा इससे तो हमें पता चल गया कि 42 मेगापास्कल से जो हमारे पास ज़्यादा होते हैं यानी M70 इवन M80 तक जो है हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आते हैं। अब इनको जो है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनको हम जो है प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में यूज़ करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं तो उसके जो लोअर कॉलम्स होते हैं ना, लोअर स्टोरेज कॉलम्स जो होते हैं तो उस पे लोड्स बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें जो है ना इस वजह से हम ये कंक्रीट यूज़ करते हैं कि हमारे कॉलम जो है वो मजबूत रहे और उनकी साइज़ जो है यानी रिस्ट्रेन रहे, बहुत ज़्यादा साइज़ ना हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई वी ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम क्यों ड्रा करते हैं? द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैन बी यूज्ड टू रीड ऑफ द स्ट्रक्चरल लोड एबिलिटी ऑफ मटेरियल। These values are very important, especially for design engineers, as it enables them to find out how much force a material can withstand with regard to the cross section used without deforming permanently। सही है। अच्छा, तो इसमें ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो है हम कर्व इसलिए ड्रा करते हैं क्योंकि इससे हमारे पास मटेरियल की जो है वो मटेरियल के बिहेवियर का पता चलता है कि ये ब्रिटल है, डक्टाइल है, और माइल्ड है, और इसमें इलास्टिसिटी कितनी है, प्लास्टिसिटी कितनी है, ये चीज़ें जो है ना, टफनेस जो है इसमें कितना है, ये चीज़ें हम जो है फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व से फाइंड करते हैं। और zebra crossing and its function and where it is used. It has alternate dark and light strips on the road surface resembling the coat of zebra. It is pedestrian crossing on road and it is provided on crossings। इसमें जो है ये यानी ज़ेब्रा टाइप के होते हैं, एक लाइन जो है वाइट होता है, दूसरा जो है डार्क होता है, फिर वाइट होता है, फिर डार्क होता है, यानी ज़ेब्रा के कोट जैसा होता है। और इसको जो है हम पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग पे देते हैं, यानी पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग जो है यानी हमारे पास जब क्रॉसिंग आता है ना, क्रॉसिंग पे सॉरी देते हैं, और इसको जो है यानी जहाँ पे क्रॉसिंग आती है तो रोड व्हीकल्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, दूसरी जब गाड़ी गुजरती है तो ये रुक जाते हैं, और फिर ये क्रॉसिंग जो है इस क्रॉसिंग से पेडेस्टेरियन दूसरी तरफ गुजर जाते हैं। तो क्रॉसिंग पे यूजुअली हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग देते हैं। ओके, अच्छा इस वीडियो को जो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहले पार्ट में जो है 20 क्वेश्चन हो गए, एंड सेकंड पार्ट में जो है वो 15 क्वेश्चन जो है और शेयर कर दूँगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है वो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।